अंधकार इस जहान का भटकाएगा तुम्हें, डरना नहीं संसार की ज्योति तुम्ही तो हो। मुंजी मसीह पाक का खत भी तुम्ही तो हो। घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो हो। वो भी तुम्ही तो हो। सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक 119वें अध्याय का 65 वचन से आगे वचन 80 तक आज का मनन में हम देखेंगे। हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। मुझे भली विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। तू भला है और भला करता भी है। मुझे अपनी विधियां सिखा। अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठे बात गढ़ी है, परंतु मैं तेरे उपदेश को पूरे मन से पकड़े रहूंगा। उनका मन मोटा हो गया है, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूं। जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियां को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी अधिक उत्तम है। सर्वसामर्थी परमपिता परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। ये खंड में हम देखते हैं भजनकार उस कष्ट का उल्लेख करता है जिसे उसने अनुभव किया है। वो अनुशासन जो उसे परमेश्वर का द्वारा दिया गया, इसका यहाँ पर पूरा जानकारी नहीं दिया गया कि भजनकार कैसे प्रभावित हुआ। हो सकता है शत्रुओं का आक्रमण से, हो सकता है कुछ बीमारी से, हो सकता है कुछ अभाव के कारण से, हो सकता है इन सारे प्रकार का समस्या का संयोग से उनका जीवन में एक कष्ट को झेलना पड़ा। परंतु यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है, उसका 68 में बताया गया, तू भला है और भला करता भी है। मुझे अपनी विधियां सिखा। परमेश्वर का भलाई के संबंध में उन्होंने जाना। उसका 71 वचन में 71 में हम देखें तो, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। रोमियो के पत्री उसका 8 अध्याय का 28 और 29 वचन में हम सब कोई जानते हैं इस वचन को। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में से पहलौठा ठहरे। मेरा प्रियो, परमेश्वर ने जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है, वो परमेश्वर आपको क्यों चुन लिया? क्यों इस संसार के नाना प्रकार के रीति रिवाजों से, नाना प्रकार के विषयों से आपको परमेश्वर ने चुनकर अलग किया? ये विषय को बिना जाने भावुक हृदय से, इमोशनली परमेश्वर का राज्य में हम जी तो सकते हैं, परंतु आप पूर्ण हृदय से परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना, ये बात को अगर जानेंगे नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक जेल खाने में डाला हुआ एक कैदी हूं। दुनिया विभिन्न प्रकार का
पर्व मनाने के समय आपको लगेगा कि मैं कैसे अभागा मनुष्य हूं, उनके समान मैं आनंदित नहीं हो सकता। परंतु परमेश्वर ने आपको क्यों चुना, किस लिए चुना, इसके विषय में अगर आप जान लेंगे तो आपका जीवन में कैसा भी परिस्थिति में आप खुश हो सकते हैं। यहाँ पर 29 वचन में, रोमियो का पत्री 8 का 29 वचन में, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहले उठा ठहरे। आपको पुत्र के समान बनाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के समान बनाने के लिए परमेश्वर ने इस संसार से आपको अलग किया है, इस संसार से आपको चुन लिया है। वो उस बनाने के समय में हमें दर्द भी हो सकता है, बनाने के समय में हमें ढेर सारे परेशानियां भी हो सकता है। इब्रानियों का पुस्तक उसका 12 अध्याय 3 वचन से आगे की वचन की ओर हम पढ़ेंगे तो, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। परमेश्वर की ओर से यदि हमारा कुछ भी विषय में ताड़ना हुई तो पुत्र के स्वरूप में हमको ढालने के लिए हो सकता है। हमें विभिन्न प्रकार का समस्या से होकर हमको गुजरना पड़ता है, लेकिन अंत में हमारा जीवन पुत्र के स्वरूप में देखने के समय परमेश्वर हमारे जीवन से कितना आनंदित हो सकता है। मेरे प्रियो, आपका आत्मिक यात्रा किस लिए आप कर रहे हैं? आप किस लिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया? आप कहते होंगे मुझे विभिन्न प्रकार का बीमारी से छुटकारा पाना है, विभिन्न प्रकार का सांसारिक जंजालों से मैं छुटकारा पाना है, धन संपत्ति को मिलना है। मेरा प्रियो, आपका प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का एक ही मात्र उद्देश्य होना चाहिए। मैं भी जैसे पुत्र प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वैसे ही मैं भी उनके समान, उनके स्वरूप में ढलूं। इस प्रकार से अगर आपका दिन प्रतिदिन जीवन बनाने के लिए आप शुरुआत करेंगे तो आपका जीवन में कितना भी समस्या क्यों ना हो, उस समस्या में आप आनंदित हो सकता है। इफिसियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 14 वचन में जब हम उसके आगे के वचन की ओर हम देखेंगे तो पौलुस प्रेरित इस प्रकार से यहाँ पर कहता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने में घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्गीय और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर वो नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितना है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरीपूर्ति तक परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर का श्रेष्ठ दास पौलुस का चिंता यही है कि आपको परमेश्वर ने किस लिए बुलाया है, आपका बुलाहट को आप समझ सको। यहाँ पर भजनकार का जीवन में हमने देखा कि उन्होंने जान लिया मुझे जो दुख हुआ वो मेरे भलाई के लिए थी।
और 72 वचन बताते, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। भजनकार यहाँ पर कहते उसका 74 वचन में, तेरे डर्रियों मुझे देखकर आनंदित होंगे क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। पहला सामुएल का पुस्तक 2 अध्याय 26 वचन में इस प्रकार से कहते, परंतु सामुएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उसे प्रसन्न रहते थे। दोनों व्यू से उसको देखेगा तो एक परिपक्वता में सामुएल का बढ़ोतरी यहाँ पर आप देख सकते हैं। वो मनुष्य के सामने भी परफेक्ट था और परमेश्वर के सामने में भी उसका जीवन ग्रहण योग्य था। परंतु उसी के समान एली का पुत्र को भी परमेश्वर के सामने में और मनुष्य के सामने में बढ़ने के लिए उनको अवसर था। 12 वचन में कहते, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को नहीं पहचाना। मेरा प्रिय, कितना दुख का बात है। भजनकार का जीवन में हमने यहाँ देख सकते हैं कि तेरे डर्रियों मुझे देखकर आनंदित होंगे क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई हुई है। उसका 75 वचन में बताते हैं 75 में, हे यहोवा मैं जान गया कि तेरे नियम धर्ममय है और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। 75 मुझे अपनी करुणा से शांति दे क्योंकि तूने अपने दास को ऐसे ही वचन दिया है। 80 वचन में कहते, मेरा मन तेरी विधियों के मानने में सिद्ध हो, ऐसा ना हो कि मुझे लज्जित होना पड़े। मेरा प्रियो, हम विभिन्न प्रकार का समस्या में होकर गुजरने के समय, विभिन्न प्रकार का अवस्था में होकर गुजरने के समय, क्या हम उस परमेश्वर को याद करते हैं? मेरा जीवन उस परमेश्वर के सामने में ग्रहण योग्य हो, ऐसा आशा करते हैं क्या? परंतु यहाँ भजनकार कहते हैं, मैं जान गया हूं जो कुछ भी दुख मुझे हुआ है उसमें से मेरा भलाई हुआ है। दुख के समय, कष्ट के समय अपने भलाई को कौन देख सकते? आज का दुनिया आप देख कर देखिए, कुछ भी समस्या आया उसका जीवन में कुड़कुड़ाहट शुरू करेगा। कभी भी ये नहीं कहेगा कि ये मेरा भलाई के लिए। कौन कहेगा? कुछ समस्या आए तो ये कहेगा कि मैं कितना प्रार्थना करता हूँ, कितना चर्च में जाता हूँ, कितना वचन पढ़ता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में क्यों ऐसा सारे समस्या है? परंतु भजनकार कहते हैं उस दुख का विषय में मेरा जीवन में भलाई हो गया। परम प्रभु इन सारे वचन के द्वारा आपका जीवन में आशीष और अनुग्रह करे और परमेश्वर का भली अभिप्राय को समझने के लिए आपका जीवन में परमेश्वर सहायता करे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते, भजन संहिता का पुस्तक उसका 119 अध्याय का 65 वचन से लेकर 80 वचन तक मनन करने के लिए आपने सहायता किया। आप दया कीजिए सुनने वाले सभी जन के जीवन में आपका अभिप्राय क्या है, उनका बुलाहट के पीछे आपका क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य को समझकर परमेश्वर के सामने में और प्रफुल्लित होकर अपना जीवन जीने के लिए प्रभु आप उन सबको सहायता और मदद कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।